Good morning, everyone. I Bharti Nayak, and today we will learn about chapter 1, that is sources of history. सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम ही समझते हैं कि सोर्सेस मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो हिस्ट्री है, इतना ग्लोरियस हिस्ट्री है, उस वो हमें पता कैसे चला। जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना, इतने बड़े राजा महाराजा हुए थे, पूरे 100 गांव उसके अंदर आते थे। तो ये सब कहीं लिखा हुआ है या कहीं देखे हैं हम लोग, ये सब कैसे पता चला? तो हम लोग इस चैप्टर में वही जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे कि हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर के सबसे पहले में एक राजू नाम के लड़के की स्टोरी बताई गई है कि वो जब क्लास आया तो वो बता रहा था दूसरे बच्चों को कि इतना बड़ा सा तलवार देखा वो, और वो तलवार किसका था? महारानी लक्ष्मीबाई का था। वो ऐसा बता रहा था। तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग उसको देख के एस्टोनिश मतलब कि होता है एकदम अच्छा फील करने लगे कि वाह, ये तो अब जब वो पैदा नहीं हुआ था उससे भी पहले की बातें बता रहा है, ये कैसे देख लिया इतना सब। फिर राजू बोला कि वो ये सब एक म्यूज़ियम में देखा है। म्यूज़ियम मतलब कि संग्रहालय, जहाँ हम लोग अपने पास्ट की चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। आप लोग भी किसी न किसी म्यूज़ियम में कभी ना कभी गए होंगे, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पे अभी टीचर आई तो एक बच्ची थी हर्षा नाम की। वो मैम को पूछी कि मैम, हम लोग हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? तो मैम बोली कि हम लोग हिस्ट्री को मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मॉन्यूमेंट्स, ये सब को पढ़ के पता लगा सकते हैं। उसके बाद मैम को लगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से सिंपलर वे में समझाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने ही हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं ना, नया नया चीज़। तो वो मैम बोली कि बेटा, तुम्हारे आसपास बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स होंगे, तो क्या तुमने उनका एज जानने की कोशिश की? इसके अलावा क्या तुमने अदर थिंग्स मतलब जो भी उससे रिलेटेड थिंग्स है उसको जानने की कोशिश की? अगर आपने ये सब किया है मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि हिस्ट्री को जानने का। ओके, अब इस पेज में हमको एक फिगर दिखाया गया है, वॉल पेंटिंग ऑफ सिंगनपुर केव्स। जैसा कि फर्स्ट हम लोग अपने हेडिंग में देखे थे, एक ड्राइंग बनाया गया था ये वाला, जो कि दिखा रहा है जो सिंगनपुर केव है रायगढ़ में, मतलब गुफा है एक, वहाँ ड्राइंग्स हुए हैं पहले के, बहुत पहले के हैं इन लोग। तो ये वाली पेंटिंग दिखा रखी है आपके बुक में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है सिंगनपुर केव्स की ड्राइंग। इसमें देखो दो आदमी खड़े हैं, उन लोग क्या लिए हैं? ये धनुष बाण, ये धनुष बाण है। मतलब इसमें पहले के लोग तो लिखना नहीं जानते थे ना, तो लोग ड्राइंग करके बता रहे थे कि वो कैसे हंटिंग करते हैं। ओके, आप लोग कभी जाओगे ना सिंगनपुर केव घूमने तो देखना, हाँ, बड़े बड़े केव्स में ये सब ड्राइंग किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल द चिल्ड्रंस नॉडेड इन एफर्मेशन। मतलब कि आप लोग भी ऐसे मुंडी हिलाते हो ना, हाँ बोल के क्लास में अपने, तो इसी वहाँ के भी स्टूडेंट सब अपना मुंडी हिलाए। फिर उसमें की एक बच्ची थी राधा। राधा उठी और बोली मैम को कि मैम, आप जो इतना सारा सोर्सेज बताए हिस्ट्री का, प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करिए ना। तो मैम बोली कि पहले के लोग लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो उन लोग अपने बात को बताने के लिए किसका यूज़ करते थे? ड्राइंग्स का यूज़ करते थे। ऐसा ही ड्राइंग सिंघनपुर के और कबरा हिल, ये दोनों छत्तीसगढ़ में ही है। आप लोग कभी जाना घूमने, वहाँ देखना कि उन लोग ड्राइंग बना के रखे। और इसको बोलते हैं कि ना, अर्ली मैन के द्वारा ड्राइंग किया गया, मतलब कि सबसे पहले जो रहते थे आदि मानव, उन लोग के द्वारा ये ड्राइंग किया गया है, ठीक है। और जब उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब आदमी लोग लिखना सीखे तो उन लोग क्या किए, उस ड्राइंग को भोजपत्र, तामपत्र, पेपर या पाम लीव्स, ये सब में लिखना चालू किए। ये पाम लीव्स क्या होता है? पाम, आप लोग गूगल में सर्च करना पाम ट्री, तो आपको दिखेगा एक ट्री रहता है, उसके लीव्स पे उन लोग ऐसे खरोद खरोद के लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि ऐसे
बड़ा सा पत्थर होता है, उसमें हम लोग एनग्रेव्ड, उसमें खरोच खरोच के लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। पहले के राजा महाराजा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे अपने शौर्य को बताने के लिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट भोजपत्र। भोजपत्र एक बार्क ऑफ बीच ट्री, मतलब बर्च ट्री करके एक ट्री का नाम है। ये एक ट्री है जिसके ना जो तना होता है ना उसका, वो बहुत ही पतला होता है, और उसको भी यूज़ करते थे एंशियन इंडियन क्या करने के लिए, राइट करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब तांबा, तांबा जानते हो ना, वही मेटल, मेटल के ऊपर लिखने, उसमें जो लिखते हैं उसको बोलते हैं ताम्रपत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो राजू याद है ना, तो उसके क्लास के बच्चे लोग पूछे कि मैम क्या हम ये लिखा हुआ चीज़ों को देख सकते हैं, ये कहाँ मिलेगा। तो टीचर बताए कि ये सब म्यूज़ियम में स्टोर करके रखा गया है, लेकिन इसको सब लोग पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये पाली या प्राकृत लैंग्वेज में है। मतलब कि पहले के जो जो लोग रहते थे वो लोग पाली या प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और हम तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ नहीं पाते। जो भी हिस्टोरियंस हैं ना, वो लोग ये लैंग्वेज को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उन लोग वो ताम्रपत्र या फिर भोजपत्र ये सब को पढ़ते हैं। उन लोगों को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। अब बच्चे पूछे मैम ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो मैम बताई कि आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि पास्ट के चीज़ों को खोजता है और पढ़ता है और पूरे वर्ल्ड को उसके बारे में बताता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ डस्ट से कवर है, ठीक है, तो क्या हम उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो वही जो पुराने के जितने भी चीज़ हैं वो सब तो बहुत पुराने हैं, मतलब टूट फूट के नीचे ज़मीन में दब चुके हैं, तो उसको वो आर्कियोलॉजिस्ट लोग निकलवाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पूरे वर्ल्ड को उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। वो सब पुराने चीज़, फ्लड, फ्लड मतलब कि बाढ़, स्टॉर्म्स, आंधी तूफान, अर्थक्वेक, ये सब के कारण नीचे बरी हो गए हैं। बरी होना मतलब दब जाना। कहाँ दब गए हैं? नीचे अंडरग्राउंड हो गए हैं, ठीक है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट उन लोग का पढ़ाई करते हैं तो हमको समझ आता है कि तब के पीपल कैसे रहा करते थे। ओके, यहाँ पे एक फिगर दिया है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर। ये एंशियंट टेम्पल है हमारे छत्तीसगढ़ में, आप लोग घूमने जा सकते हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर टेम्पल है और इसमें भी आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। आप लोग उसको पढ़ के देखिएगा कि आपको पाली या प्राकृत समझ में आता होगा तो पढ़ के देखिएगा। और ये है राजिम का कुलेश्वर महादेव टेम्पल। तो आगे देखते हैं हम लोग। अनीता आस्ट, मतलब कि एक अनीता नाम की बच्ची थी उस क्लास में ना, तो बोली क्या ओल्ड हाउस, मैंशन, टेम्पल ये सब भी इंफॉर्मेशन देते हैं हमको हमारे पास्ट हिस्ट्री के बारे में? तो उसकी मैम बोली कि हाँ, ये सब प्रूफ हैं कि उस टाइम में क्या हुआ था। जो जो पुराने घर होते हैं ना, वो उस टाइम के कंस्ट्रक्शन को बताते हैं। पहले के घर कैसे होते थे, बड़े बड़े होते थे, मतलब कि एरिया ज़्यादा था, और अभी के तो बिल्डिंग्स बन गए, मतलब स्मॉल एरिया में बहुत सारे स्टोरीज बनते हैं। तो ये बताता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, अभी के लोग कैसे रहते हैं। इन द सेम मैनर, उसी प्रकार जो भी कॉइन्स मिले हैं, यूटेंसिल्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ये सब भी हमको पहले के लोगों के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम और उसके बाद वो टीचर और भी एक्सप्लेन की जो भी पुरानी बुक्स होती है उसको रीड करके हम लोग उस सोसाइटी, सिटी और उसके ट्रेडिशन के बारे में पता लगा सकते हैं। एक बच्ची थी सपना, सपना एग्जाम्पल दी क्या ये सब रामायण, महाभारत, कुरान, गीता ये सब भी एंशियंट टेक्स्ट हैं? तो टीचर एग्री हुई, बोली हाँ, इन सभी बुक से भी हमें पता चलता है कि उस टाइम के एरा के लोग रहती, रामायण तो सतयुग का है ना, तो उस टाइम कैसे रहते हैं, कैसे रहते थे लोग, ये सब पता चलता है हमें, ठीक है। अब टीचर बोली कि हम लोग कभी भी अगर घूमने जाते हैं तो आके बताते हैं ना वहाँ क्या क्या था, क्या प्लेस था, पीपल वहाँ के कैसे थे। वैसे ही
पुराने समय में भी फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब जो दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते थे ना, वो भी बहुत सारे बुक लिखे हैं कि इंडिया पहले कैसा था। एक बच्चा था उस क्लास में, मोनू। वो बताया कि उसने किरारी गांव के मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है किरारी, वहाँ से हमको ना एक बड़ा सा पिलर मिला है। वो भी इंस्क्रिप्टेड है, मतलब कि उसके ऊपर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो बताया कि वो उस पिलर को देखा है, कहाँ देखा है, महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर में देखा है। रायपुर में एक म्यूजियम है जहाँ बहुत सारे ओल्ड चीज़ों को रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। तो टीचर बोली कि हाँ, ये सब चीज़ हमको बताते हैं कि उस टाइम के पीपल के लाइफस्टाइल कैसे थे, किस टाइप का कॉम्स उन लोग यूज़ करते थे, क्या उन लोग ड्रेस पहनते थे, क्या खाते थे, कौन से गॉड गॉडेसेस के पूजा करते थे। ये सब हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। और क्या बताता है हिस्ट्री कि किंग क्या, कौन कौन से किंग हुए, कितने दूर तक उनका एम्पायर फैला हुआ था, है ना। और फिर उसके बाद उसी बीच स्वाति एक बच्ची थी, वो पूछी क्वेश्चन कि मैम हमको हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैम बोली कि हमको हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए क्यों, ताकि हम लोग जान सके कि हम पहले क्या थे, मतलब कि हम लोग जान सके अपने प्रेजेंट के बारे में। अगर हमको अपने प्रेजेंट के बारे में जानना है तो हमें अपना पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हिस्ट्री को हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में लेके समझे, अच्छे से समझे ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। हम लोग इससे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं अपने सिविलाइजेशन के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में। और हमको ये तो पता ही है कि हमारा ग्रेट पास्ट हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। ये है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय जो कि रायपुर में है। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग यहाँ जाइएगा। यहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और ताम्रपत्र ये सब रखे हुए हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।